बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, थोड़ा सा आपको रीसेंट पास्ट में लेके जाना चाहता हूं, उस वक्त जब नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, आईसीसी से बार बार लड़ रहे थे और बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि पाकिस्तान के मैचेस भारत में ना रखे जाएं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे किए जाएं। तो एक तूफान खड़ा हो गया और तूफान हर तरफ से आईसीसी पाकिस्तान पहुंच गई कि ये पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। उन्होंने बाइकआउट तक की धमकी दे दी थी, लेकिन उसके बाद आईसीसी पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान ने कहा कि चलें ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर दम तक नजम सेठी एक ही मुतालबा करते रहे कि पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी को लेकर के हम भारत में परेशान हैं, हमें श्योर नहीं है कि पाकिस्तान की टीम को भारत में सिक्योरिटी मिल सकेगी। और ख़ास तौर पे कुछ शहर ऐसे हैं कि जहां पर हम पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न है। लेकिन उस वक्त भारत में मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान को क्या तकलीफ है भारत में आने के लिए, भारत में दुनिया की सारी टीमें आ रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, यहां पर ये पाकिस्तान नहीं है, ये फलाना नहीं है, आपको ये करना पड़ता है, हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ सब कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया में अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजाक बन रहा है, और इस मजाक में मजीद इजाफा हो गया है क्योंकि अब एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये बात भारतीय क्रिकेट बोर्ड तक पहुंची है और ये रिक्वेस्ट पहुंची है कि जनाब हम पाकिस्तान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए पाकिस्तान का या तो यहां से मैच शिफ्ट किया जाए या इस वर्ल्ड कप को एक बार फिर से रीशेड्यूल किया जाए। यानी ये अब तीसरी बार होगा कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल चेंज होगा। और रीजन क्या? तीनों बार क्या रीजन? सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी कि जिसको बेस बनाकर उस वक्त नजम अजीज सेठी बेचारा दर दर पे फिर रहा था और जगह जगह पे जाकर आवाज बुलंद कर रहा था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। आज वो नजम अजीज सेठी दुरुस्त साबित हुआ है। आज नजम अजीज सेठी ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भारत के इस सारे मजाहिया ड्रामे को चंद लाइनों में सम अप कर दिया और उसने कहा कि मेरी अगर बात को उस वक्त आईसीसी मान लेती और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करती तो आपको दोबारा शेड्यूल में तब्दीली करना ना पड़ती। लेकिन अब भारत एक मेस क्रिएट कर रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक मेस क्रिएट कर रहा है कि बार बार जब आप शेड्यूल चेंज कर रहे हैं दूसरी टीमों के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है, बार बार शेड्यूल चेंज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? अब लेटेस्ट अपडेट ये आई है, मैं आपको पहले पिछला भी बता दूं कि सबसे पहले पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में होना है। 15 अक्टूबर को होना था, शेड्यूल अनाउंस हो गया, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में होगा। लेकिन बाद में अहमदाबाद में पता चला कि जनाब 15 अक्टूबर को तो वहां पर जो है वो एक जो है वो नवरात्रि है, वो एक रिलीजियस फेस्टिवल है और वो अचानक नहीं होता, वो पहले भी इनको पता था कि वो होना है। जाहिर बात है जो भी फेस्टिवल होता है वो तो पहले से तय होता है। लेकिन क्या दिमाग पाया गया है बीसीसीआई में, क्या अफलातून बैठे हुए हैं बीसीसीआई में कि उनको ये पता नहीं था कि अहमदाबाद है और अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात में पाकिस्तान के हवाले से जो सेंटिमेंट पाया जाता है वो उससे भी जो है वो बेखबर नहीं है। और वहां पर खुद जो अहमदाबाद की पुलिस है उसने हाथ खड़े कर दिए, पहली बार कहा कि हम पाकिस्तान को 15 अक्टूबर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अरे भाई, सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर नजम सेठी की बात मान लेते। खैर चलिए, उस बात को छोड़िए, वो वाला मुद्दा हटा और उस एक मैच की वजह से 8 मैचेस को आगे पीछे करना पड़ा। 8 मैचेस और 9 टोटल मैचेस हो गए जिनको रीशेड्यूल करके एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो नए सिरे से शेड्यूल अनाउंस किया।
और दिमाग में आ गई बात कि जनाब अब जो है वो मामला सेटल हो गया, अब ठीक है, अब रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, 10 अक्टूबर को जो है वो यहाँ पर मैच होगा, ठीक है जी, और इधर हैदराबाद में पाकिस्तान का मैच होगा 6 और 10 अक्टूबर को, ये होगा। लेकिन इसी दौरान यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अब कलकत्ता से आवाज आई कि जनाब कलकत्ता में आपने 12 नवंबर को जो पाकिस्तान का मैच रखा है ना, उसके लिए हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फिर भारतीय पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर जो है वो तो 12 नवंबर को तो दुर्गा पूजा है, तो जनाब इसको तब्दील कीजिए। अब वो वाला मसला खड़ा हो गया, तो उस मसले को भी जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ा और पाकिस्तान का मैच 12 नवंबर से 11 नवंबर पे करना पड़ा, ठीक है जी। अब इसके बाद सारे का सारा शेड्यूल जो है वो सेटल डाउन हो गया जी, चलिए ठीक है। आईसीसी ने एक बार फिर शेड्यूल अनाउंस कर दिया, उन्होंने कहा ले जनाब ये हमारा फाइनल शेड्यूल है। अब आज सुबह ये बड़ी खबर आई है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने, देखिए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अब बीसीसीआई को लिखा है कि जनाब आप 9 और 10 दोनों तारीखों को लगातार मैचेस करवा रहे हैं। 9 को यहां पर जो है वो नीदरलैंड का मैच हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच होना है श्रीलंका के साथ। तो सर 2 लगातार मैचेस को तो हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। उसकी वजह उन्होंने, मैं अब डिटेल से आपको बताता हूं, उन्होंने कहा जी को 2500 से 3000 पुलिस वाले हमें पाकिस्तान वाले मैच के दौरान हमें जो है वो खड़ा करने पड़ेंगे, ठीक है जी, मैं स्टेडियम के इर्द गिर्द और स्टेडियम के अराउंड अबाउट। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का जो होटल है वहां पे भी हमें कोई इससे आधे 1500 से 2000 के करीब जो है वो हमें पुलिस एहलकार वहां होटल के इर्द गिर्द भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खड़ा करने पड़ेंगे। इसलिए अब मसला ये बन गया है कि जनाब आप ये जो मैच है, ऊपर से आप 9 तारीख को जो है वो उनका मैच भी करवा रहे हैं, तो 9 तारीख वाले मैच को हम सिक्योरिटी देंगे, 10 तारीख वाले मैच को हम सिक्योरिटी देंगे, या पाकिस्तान को होटल में हम सिक्योरिटी देंगे, तो ये हमारे हाथ खड़े, हम माफी मांगते हैं, हमसे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया और अब उन्होंने कहा कि या तो आप ये करें कि मैचेस के दरमियान वक्फा करें, ठीक है, आगे पीछे 2 मैचेस ना रखें, या फिर यहां से मैच शिफ्ट कर लें। अब खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर एशिया कप को, तो हम बाद में अभी इस पे बात करेंगे, एक बार फिर प्रॉब्लम बन रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को शर्मिंदगी का सामना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली हो सकती है। और ये क्या प्रॉब्लम है जी? सिक्योरिटी। पहली बार सिक्योरिटी 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को सिक्योरिटी क्या है जी? वहां पे जनाब हो रहा है नवरात्रि। फिर जनाब 12 नवंबर को सिक्योरिटी क्या हो रहा है जी? वहां पे दुर्गा पूजा हो रही है। पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अब यहां पे आ गए जनाब हैदराबाद में पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। तो भाई अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे तो फिर पाकिस्तान को नहीं लाना था यहां पे। पाकिस्तान के नजम अजीज सेठी ने जो आज ट्वीट किया है कि उस वक्त अगर आप हमारी बात मान लेते, बांग्लादेश में पाकिस्तान के मैचेस करवा देते, तो ये मैच क्रिएट ना होता, ये मजाक ना बनता। अब एक मैच के लिए आप जब आगे पीछे करेंगे तो जाहिर बात है कि आप एक मैच आगे पीछे नहीं होगा, मजीद मैच आगे पीछे होंगे। और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मैच जो है या तो वो उसकी जगह तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा कि उनका मैच एक दिन मजीद पीछे कर दिया जाए। अगर पीछे किया जाएगा तो उससे भी कोई ना कोई शेड्यूल में डिस्टर्बेंस होगी। इस वक्त सामने मेरे शेड्यूल नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि एग्जैक्ट क्या मामला होने जा रहे हैं, और उसके लिए ऑब्वियसली काफी सारा टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। तो कट यू शॉर्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मजाक बना हुआ, और ये मजाक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बनाया हुआ है। और मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी क्रिकेट इकॉनमी, इतने सारे पैसे, करोड़ों रुपए, और हमारा ये और हमारा वो, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जनाब आप जो है वो मैच नहीं करवा सकते, आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आप हमारे मुल्क में आए, आपको बताते हैं सिक्योरिटी कैसे दी जाती है।
देते हैं ना सिक्योरिटी। एक एक ग्राउंड में 3-3 मैचेस होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी सिक्योरिटी दी, इंग्लैंड को भी सिक्योरिटी दी, उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड को भी सिक्योरिटी दी, बांग्लादेश श्रीलंका को सिक्योरिटी दी, वेस्ट इंडीज को सिक्योरिटी दी, कौन सी टीम, साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई हुआ। हमारी तरफ से किसी ने कुछ कहा, कोई पुलिस वालों ने कहा होगा ओ जी हमसे सिक्योरिटी नहीं दी जाती थी, हमसे सिक्योरिटी। एक बार जरूर हुआ था कि हमारे नजम सेठी साहब से पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जनाब हमें कोई खर्चा दें, हमने जितनी सिक्योरिटी देनी है उनको रोटी चोटी खिलानी है, पुलिस वालों को तो उसका कोई खर्चा हमें दें, पुलिस वालों को तो जो है वो खर्चा बड़ा करना पड़ता है। ये इशू हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब आप ये कर दें, आगे कर दें, पीछे कर दें, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी देना आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको देनी चाहिए। अगर नहीं दे सकते थे तो नजम सेठी साहब की बात फिर दुरुस्त साबित हुई। वो बंदा उस वक्त कह रहा था कि आप इस काबिल नहीं है कि आप इस मामले को हैंडल कर सके, आप पाकिस्तान के मैचेस बाहर रखे। उस वक्त एक तूफान उठता था, ओए 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 भारत को आपने कह दिया, भारत दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क, भारत में किसी की सिक्योरिटी को क्या मसला है। भाई ये देखिए आपके मुल्क के खुद अंदर से ये आवाजें उठ, और कितनी परेशान कुन बात है। बहरहाल जी भारत का जो स्क्वाड है वो भी एक मसला बना हुआ है, मसला फीसा गोरस बना हुआ है, पैथागोरियन प्रॉब्लम बना हुआ है और उसका भी हल नहीं निकल रहा। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि कल जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसका बाकायदा अनाउंस करने जा रहे हैं। भारत के जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर जो है वो इसको अनाउंस करने जा रहे हैं। कल दिन 12 बजे खबर आई है और उसमें सुनने में यही आया कि कप्तान के साथ अब एक नया कप्तान आने जा रहा है और चांसेस ये हैं कि अगर आज का मैच भारत जीत जाता है आयरलैंड के साथ जो इस वक्त जारी है, तो जो जसप्रीत बुमराह हैं वो बन सकते हैं भारत के नए नायब कप्तान। और जो पहले वाले नायब कप्तान है उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है। सुनने में ये आ रहा है कि श्रेयस अय्यर जो है उनकी एशिया कप के लिए स्क्वाड में वापसी हो सकती है, जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है, लेकिन केएल राहुल क्या वापस आएंगे अभी तक कंफर्म नहीं है। सो ये भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ये भी एक प्रॉब्लम भारत के लिए बना हुआ है जिसका अभी तक इंतजार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मामले में क्या सर्टेनिटी चल रही है, क्या तयक्कुन चल रहा है, क्या मामला चल रहा है। कहीं भी कोई मामला सेटल नहीं है इस वक्त भारत के लिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।